नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया जनपद का मनियर नगर पंचायत इन दिनों अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 2 मई को चुनाव है। चुनावी मुद्दों पर और नगर पंचायत के क्षेत्र के विकास पर कुल 14 वार्ड हैं और वर्तमान में चुनावी घमासान ज़बरदस्त है। हमारे साथ कुंवर विजय जी हैं, पप्पू जी काफ़ी फेमस हैं उत्तर प्रदेश के बलिया के मनियर के। सर, उपचुनाव हो रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि पूरे वार्डों में 14 वार्डों में चुनावी माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी इस चुनाव में आ रहे हैं। सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही, जनसंपर्क हो रहा है। चुनावी इस बार का क्या मुद्दा है, चुनाव क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भूमि विकास बैंक का चेयरमैन बलिया जनपद के बांची का हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भूमि विकास बैंक का चेयरमैन। सरकार ने मुझ पर भरोसा किया और हमको भूमि विकास बैंक का चेयरमैन बनाया। दूसरा सवाल आपने पूछा किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव है। जैसे मिल्कीपुर हुआ था अयोध्या में। अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव जो है बहुत प्रतिष्ठापूर्वक थी चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सदन में जो वहाँ के एमपी थे उनको बगल में बैठा कर और माला पहना कर लोगों ने ये बताने का कोशिश किया कि मंदिर के खिलाफ हम लोग चुनाव जीते हैं। उपचुनाव ने साबित कर दिया मिल्कीपुर का कि किन्हीं संविधान को लेकर गलतफहमियाँ पैदा करके आपने चुनाव जीता और सच्चाई उपचुनाव में सामने आ गई। उसी तरह से जो विगत समय में यहाँ का चुनाव हुआ था, जिसमें कि जो साइकिल की उम्मीदवार थी, ये अनुसूचित जनजाति महिला का सीट है। अनुसूचित जनजाति महिला के सीट में साइकिल ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया और उसकी उम्र 25 साल 6 महीने थी, 6 महीने 9 दिन। उन्होंने सर्टिफिकेट लगा कर क्या नीयत थी उनकी, जैसा कि हम लोगों ने जानने का प्रयास किया और बिना जाने ही पूरे गांव ने बता दिया, या उनके लोगों ने बता दिया जो फर्जी मार्कशीट लगाकर, उसका उम्र कम था, फर्जी मार्कशीट लगाकर उन्होंने उसको चुनाव में लड़वाया। इसलिए लड़ाया कि बाय द वे अगर ये भागने का प्रयास करती हैं, हमसे अलग होने का प्रयास करती हैं, तो इस मार्कशीट का लाभ हम लोग लेंगे, उसको बार्गेन करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे कि तुमने फर्जी मार्कशीट लगाया है और तुम हमसे भाग नहीं सकती हो। एक दलित महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और दुर्भाग्य है उस दलित महिला का, तुरंत जिस दिन अनाउंस हुआ कि ये चुनाव जीत गई, दूसरे दिन ही हम लोग को मालूम हो गया कि इनका फर्जी मार्कशीट है और हम लोगों ने प्रमाण पत्र उसका हासिल किया जेन्युइन। और खंड विकास शिक्षा अधिकारी ने, ब्लॉक ने, उप जिला अधिकारी ने, डीएम ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई बलिया कोतवाली में। जो धाराएं हैं उसमें, जैसा कि कचहरी के वकील लोग बताते हैं, उन धारा में 8 से 15 साल की सज़ा है। उस धारा में जो 420 का भी है, फ्रॉड का भी है, और भी सारे धाराएं हैं। बहुत ज्ञान हमको नहीं है उसका, लेकिन उन्होंने बताया कि 8 से 15 साल की सज़ा इसमें हो सकती है या होने का प्राविधान है। इस तरह से उस फर्जी मार्कशीट को लेकर हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय ने उस फर्जी मार्कशीट को 1.5 साल तक निरीक्षण किया कि व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइट, क्या सही है और क्या गलत है। सही तो उसी समय हो गया जब एफआईआर हो गया था, क्योंकि पूरी जांच करने के बाद ही उप जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारी और डीएम ने उसके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया कोतवाली में। कोर्ट ने भी इस बात को माना और बलिया कोर्ट ने उनके मत को शून्य माना और उनका चुनाव निरस्त कर दिया। इसके बाद ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी उनके चुनाव को निरस्त किया। उसमें एक कॉलम सिर्फ हटा दिया और सारा चीज़ वही था जो बलिया जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने दिया था।
एक चीज़ हटाया क्या कि जो सेकंड पार्टी है जिसको चेयरमैन नियुक्त करने का उनका आदेश था, उसको उन्होंने रद्द किया और कहा कि नहीं, ये चुनाव संगत है, ये चुनाव में जाना चाहिए और प्रमाण के साथ। इसके बाद भी वो नहीं माने। धृष्टता देखिए, अपराध करने वाले अपराधी को ये ज्ञान हो गया कि हमने अपराध किया है, उसके बावजूद भी 1.5 साल तक, इसलिए कि मनियर नगर पंचायत का पैसा 2 महीना रहूं, 4 महीना रहूं, 6 महीना रहूं, ये करीब 1.5 साल में 5-6 करोड़ रुपया ये निकाल लिया। उस महिला ने नहीं, उस महिला के साथ रहने वाले तमाम अपराधी किस्म के लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का काम करते हैं, वही हो सकते हैं अपराधी जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। और उनके द्वारा न्यायालय में उस महिला को न चाहते हुए भी उस महिला ने कहा था कि गलती कर दी है आप लोग क्षमा कीजिए, हमको इस्तीफा देने दीजिए, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसको कैच करके, उसको पकड़ के, उसको दिमागी रूप से बैलेंस करके कि नहीं, हम लोग कुछ होने नहीं देंगे, ये भरोसा दिलाते हुए तब इन्होंने मुकदमे में हाथ डाला और खींचते गए मुकदमा। लेकिन सच्चाई होती है, सच्चाई की जीत हुई और भ्रष्टाचारियों अपराधियों की हार हुई। हाई कोर्ट के बाद ये सब चले गए सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं गया, मैं भी जा सकता था हाई कोर्ट के बाद कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय ने हमको सेकंड पद ग्रहण करने का आदेश दिया है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के आदेश को काटते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता, लेकिन मैंने न्यायालय का आदर किया और मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन उनकी लालच अभी भी बची थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब तक मुकदमा लंबित है या जब तक मुकदमा उसमें सुप्रीम कोर्ट में चले, तब तक हमको कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाए। जबकि हाई कोर्ट ने चुनाव की घोषणा कर दी थी और चुनाव प्रशासक भी नियुक्त हो गया था, उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए। पैसे का इतना हवस है, सोचिए रोशन जी, पैसे का इतना हवस है, वो पैसे का इतना लालच है कि सब कुछ जानते हुए भी तो सुप्रीम कोर्ट में पहले केस एडमिट होता है, तब जाकर उस पर बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन ही इनका नहीं लिया। एक बार सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 2 बार आप एप्लीकेंट हो सकते हैं, तो दोबारा भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। यह है इसकी पूरी कहानी। उच्च चुनाव होने की नौबत इसलिए आई, ये भार जनता पर इसलिए पड़ा, ये सरकार पर भार इसलिए पड़ा। उप चुनाव के बाद चुनाव की स्थिति को देखते हुए, चुनाव जीतने के बाद जो इन्होंने पैसा निकाला है उसकी जांच होगी और सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। मैं आपको बता देता, छोड़ूंगा नहीं। पप्पू जी, पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक में तो पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है जो आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं? पूरी मनियर की जमात, हिंदू हो, गौड़ समाज हो, कोरी समाज हो, चमार समाज हो, जितने भी समाज के तबके हैं, सवर्ण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, ये आपका विषय है। आप जाइए पूरे गांव में घूमिए, पता लगाइए। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारे समर्थक जो कभी हमको वोट देने का काम नहीं करते थे, वो सारे लोग कह रहे हैं कि सर 80 और 20 की लड़ाई है, इसकी जमानत जब्त कराना, यही हमारे लोगों की कोशिश यही है हम लोग की कि किसी भी तरह से जमानत जब्त। क्योंकि लोगों का आक्रोश हो गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मनियर के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि लोग इतने आक्रामक होकर घर से निकल गए हैं। जो लोग कभी छिपते थे कि ये परिवारों के बीच में हम पिस जाएंगे, ये वो लोग आक्रामक होकर घर से निकल गए हैं और तूफान खड़ा कर दिए हैं, तूफान। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुचिया देवी मैदान में है, आप पूरी टीम आपके साथ लगी है, भारतीय जनता पार्टी लगी है। लगभग 40,000 आबादी बताई जाती है 14 वार्डों की, करीब 20,000 मतदाता बताए जाते हैं। तो बुचिया देवी का फैक्टर क्या होगा? बुचिया देवी किस मुद्दे पे मैदान में है? देखिए, यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में 12 वार्ड के मेंबर मेरे साथ हैं, ठीक है, वो किसी भी दल के हों, वो मेरे साथ है, पहली बात। दूसरी बात, उनका साथ, आपके साथ रहने का क्या उनका मुद्दा है, क्या विषय?
वही भ्रष्टाचार, उनके उनके प्रति नाराज़गी, उनके प्रति अवहेलना। जो उन्होंने वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुमको समाज में सबसे बड़े रूप में जो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और ये बता कर कि मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, हाँ, उस रूप का पर्दाफाश हो गया। गलत नीतियाँ, गलत आचरण, और क्या, गलत आचरण, बात तरीके का है, गलत आचरण, गलत नीतियाँ। और कोई मैं ऐसा शब्द नहीं कहूँगा कि कोई बुरा लगे। गलत आचरण, गलत नीतियों का चाल, ऐसे भ्रष्टाचार और गलत व्यवहार इसका कारण रहा। आप विकास के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, चूँकि आपका नगर पंचायत क्षेत्र पौराणिक, धार्मिक, उद्योग जगत में भी जाना जाता है। यहाँ बिंदी के भी उद्योग हैं और भी मंदिर भी है, परशुराम जी का मंदिर है, अपने नौका ब्रह्म बाबा के मंदिर है। विकास को लेकर क्या देखते हैं आप, किस तरह को देखते हैं मनियर को? देखिए, मैं आपको बता दूं, 61 साल तक, 60 और 61 साल तक इस नगर पंचायत का चेयरमैन मैं रहा या मेरे परिवार द्वारा समर्थक वो रहा, 61 बरस। उसके बाद मनियर के इतिहास में पहली बार हमने एक मुस्लिम चेहरा को उतारा, निर्दल लालटेन छाप से। उस समय लालू यादव को लालटेन नहीं मिला था। मेरे चुनाव के बाद लालू यादव ने बिहार में लालटेन लिया और लालटेन छाप से एक मुस्लिम आदमी को, जिसकी मुस्लिम लोगों की जमात और मुस्लिम लोगों का वोट परसेंटेज में 650 से 750 गिरता है मात्र इस 20,000 की आबादी में। आज भी 600, 750, और एक मुस्लिम समाज के आदमी को हमने बनाया और यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने प्रोत्साहित किया, हमारी बातों को सुना। हमने कहा हर जात के तबके को बनाया जाए। मुस्लिम समाज के आदमी को हमने चेयरमैन बनाया। उन 61 साल के बाद फिर हमने प्रदीप गुप्ता को चेयरमैन बनाया। प्रदीप गुप्ता उस समय के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाकर जीतने वाले चेयरमैन बने। 1000 वोट से वो चुनाव जीते। प्रदीप गुप्ता को मैं 2 बार चुनाव हारा हूँ। एक बार संजय सिंह जो अभी हम लोग के विरोध में रहने वाले साइकिल के साथ है, एक बार मैं उनको भी चेयरमैन बनाया। और उसके गवाह पप्पू जी MLC हैं, रविशंकर सिंह पप्पू, आप उनके मित्र हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। पप्पू जी, एक बात आती है, चूँकि आप लोग काफ़ी फेमस हैं इस जगह के। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय नगर पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं बड़े लोगों की निगाह पे है, क्या है, किस तरह का चुनाव हो रहा है। सिकंदरपुर और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के बीच में ये पड़ता है, बॉर्डर दोनों पड़ते हैं नगर पंचायत में। आप लोगों ने क्या सोच रखा है कि नगर पंचायत क्षेत्र में क्या बेहतर हो सकता है पब्लिक के लिए, जनता के लिए? जैसे एक डिमांड आती है कि यहाँ अब तक रोडवेज नहीं बना, चूँकि सत्ता में है आप भी, रोडवेज की ज़्यादा डिमांड होती है कि, और जो उद्योग बिंदी उद्योग है वो थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होता है। इस पर कुछ फोकस हो सकता है क्या? मेरा 16 जनवरी का जन्मदिन था। परिवहन मंत्री जी से मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। वो बलिया से लखनऊ के रास्ते में थे और काफ़ी जमात थी उस दिन जुटी हुई थी। तो उन्होंने हमसे वादा किया। हमने कहा कि मेरे जन्मदिन पर आप एक काम कर दीजिए। तो उन्होंने क्या भैया क्या आपको मैं करूं? तो उन्होंने कहा कि आप बस दे दीजिए। उन्होंने कहा कि 2 बस चलाने का हम काम करेंगे। इन्होंने मुझसे वादा किया, आप पूछ सकते हैं उनसे। चलेगा, हमने किया। और यहाँ पर स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रकोप है। चूँकि 2 बार से मैं हूँ नहीं, तो नालियाँ गंदी पड़ी रहती हैं, ढक्कन नहीं है। पहला काम तो नालियों को ढकने का काम होगा। उसमें से निकलने वाले कीड़े मच्छियाँ खाने पर बैठती हैं। बगल में गरीब के घर है, किसी का भी घर है, अच्छे लोगों का भी घर है, सब खाने पर जाती हैं, शरीर पर जाती हैं, तमाम तरह के कीटाणु पैदा होते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहला काम तो मैंडली, अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले, और जीतना हमारा सुनिश्चित है, रोशन जी समझ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ये राम राज है योगी और मोदी का। अब मोदी और योगी के राम राज में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कहीं हारने का काम नहीं करती है। ये मेरा सबसे वो रहेगा कि सड़क अच्छी हो, नालियाँ ढकी हुई मिले, पौधारोपण हो, स्वच्छ पेयजल पानी लगाया जाए, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है पानी। यही मूलभूत सुविधाएं जनता चाहती है। जनता को क्या मतलब है किसी से भैया? जनता चाहती है अच्छा पानी दीजिए, अच्छी सड़क दीजिए, आधा पेड़ दीजिए, अच्छी आयु दीजिए, अच्छा जलवायु दीजिए।
आनंद करिए। एक सवाल और है कि जैसे आप 14 वार्डों में आप लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर पब्लिक से मिल रहे हैं, वहाँ कुछ समस्याएं भी आ रही हैं क्या सामने? हम बता रहे हैं आपको समस्याएं, एक बार भी किसी पब्लिक ने, कल भी मेरा रात मीटिंग थी, उसमें तमाम लोग आए थे, आपके नागेंद्र पांडे जी भी आए थे और विश्राम सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, उनके फादर हैं, ससुर हैं, वो भी आए हुए थे, हम भी थे। कोई कुछ आक्रोश, इतना कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता है। वो जानता है कि चुनाव इसको हरा कर जो 2 तारीख को छोड़ दिया जाए पप्पू जी को, इनको भी थोड़ा हम लोग देख लें, तो देखेंगे। हमने देखने का, करने का वचन लिया है और दिया है, तो हम करके दिखाएंगे। पप्पू जी, मेरा आखिरी सवाल है कि नगर पंचायत जनता से क्या अपील करेंगे आप? नगर पंचायत जनता से अपील ये मेरी है कि आप मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लें। हमने जो आपसे बात कही है, वो बात ये कही है कि हमको आप 2 साल या 3 साल का जो समय है वो समय दीजिए, और उस समय पे अगर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो फिर जनता और जनमानस के मन में जो बात होती है, तो जनता को अधिकार है हमको उस पद पर बैठाना और उस पद से हटा देना, ये जनता का अधिकार है और मैं उसका स्वागत करूँगा। मेरी यही जनता से अपील है। मतलब जो नगर पंचायत के शेष दिन बचे हैं, वो आप चाहते हैं विकास को लेकर? पूरे 3 साल बचे हैं, लेकर आप मतलब पूरे 3 साल बचे। आप निकाय चुनाव विकास के 3 साल में इस मनियर को, जैसे मनियर में आप प्रवेश करें तो आपको हरियाली दिखाई दे, रात में प्रवेश करें तो आपको लाइट दिखाई दे, रात में प्रवेश करो तो नालियाँ ढकी हुई मिली, सड़क गड्ढा मुक्त मिले और आप सुकून की सांस ले, ऐसी जलवायु की व्यवस्था की जाए। आप कहीं गाड़ी रुके, प्यास लगे तो आपको तुरंत वहाँ पारो मिल जाए कि पानी पी लें। यही मेरा प्रयास है। विकास के मैप पे नगर पंचायत चितबड़ा गांव बेहतर हो, उसको लेकर आपकी लड़ाई? एकदम 100%। कैसे ये गांव आदर्श नगर पंचायत मनियर उन्नति और प्रगति करे, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। और सरकार से, आप, मेरी सरकार है, मेरी सरकार मतलब मेरी आम लोगों की सरकार है, योगी जी की सरकार आम लोगों की सरकार है, और सरकार द्वारा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सुविधा है, आप पैसा लाइए, अच्छे कामों में लगाइए, जनता को खुश करिए और योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाइए। और कीर्ति सिंह अम्बास जी के विधायक हैं, उनको 2027 में लोगों को विधायक हैं, उनसे भी मदद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी कुंवर विजय जी उर्फ पप्पू जी से। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर नगर पंचायत का चुनाव है। मनियर नगर पंचायत स्वच्छता में, पर्यावरण में, शुद्ध पेयजल में, विकास में कितना बेहतर हो, वो पब्लिक के बीच में अपना मैसेज छोड़ रहे हैं। और इन्होंने पूरा भरोसा जताया है नगर पंचायत मनियर की जनता को कि विकास के मुद्दे पर, अब विकास को लेकर बुशिया देवी मैदान में है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े हमसे। बलियाजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।